Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important PYQs. ये previous year question है, ठीक है जी, दो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और एक एक टॉपिक का CDP का मैं आपको क्या है क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लेके आती रहूँगी बिकॉज ऐसा है कि टॉपिक वाइज अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोग्निशन एंड इमोशन। तो कोग्निशन क्या होता है, ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिससे मतलब हम सोचते हैं, चीज़ को रिमेंबर करते हैं, मतलब अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं, हमारी इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, कैसे हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो थी कोग्निशन जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड। एंड इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस एज यू ऑल नो कि कोई डरता रहता है, ये इमोशन है, कोई बहुत हैप्पी रहता है, ये भी एक इमोशन है, सैड रहना भी एक इमोशन है। तो बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, ठीक है जी। एंगर भी एक इमोशन है। तो उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, PYQs हैं ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी ताकि कहीं भी अगर बाय चांस आपको लगे कि कमी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अकॉर्डिंग टू दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ कोग्निशन। तो कोग्निशन जो अभी मैंने बताया कि कैसे आप किसी चीज़ को सोचते हो, दिमाग में रिटेन करके रखते हो, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, वो सब चीज़ें। और कोग्निशन का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, जेन पियाजे ने दिया था, ठीक है जी। ये माइंड में रखना आपने, जेन पियाजे ने दिया था कोग्निशन का। उन्होंने बोला था कि जो बच्चे हैं वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं और वो खुद से ही अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी चीज़ कोग्निशन में नहीं आती। पहली चीज़ ए ऑप्शन, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तो देखो बिल्कुल सही है, ये एक मेंटल प्रोसेस ही तो है, तो ये वाला सही है। इन्होंने पूछा कि नॉट, जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है, पहले वाला सही है। थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे कोग्निशन ही तो है, तो ये भी सही है। थर्ड, इट इज़ द हायर लेवल फंक्शन ऑफ ब्रेन, जिससे बच्चा इमेजिन करेगा और परसेप्शन करेगा, ये भी सही है। इमेजिन ही तो करते हैं हम ब्रेन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके चीज़ों को इमेजिन करके फिर हम उनको क्रिएट करते हैं, ये भी सही है। देन उन्होंने बोला इट इज़ एन इंटीग्रल लर्निंग दो नॉट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन इन अर्लियर एज, जबकि अर्लियर एज में तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, ठीक है, छोटी एज में बच्चा फटाफट उस चीज़ को ग्रैस्प अप कर लेता है, ठीक है। तो डी वाला है जो गलत है। कहने का मतलब सही ऑप्शन कौन सा है, नॉट वाले का डी ऑप्शन, ठीक है। कि इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है अर्ली एज में, जबकि वो ज़रूरी है, बच्चा तभी तो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। बच्चे की जो मेंटल पावर होती है वो बचपन में ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इन द टर्म्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स इमोशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा, एक इंस्टिंक्ट दिया हुआ है, एक इमोशन दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग, तो इनमें से कौन सा सही है। तो पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे एक इंस्टिंक्ट है फ्लाइट का, फ्लाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई से कई बार किसी को डर लगता है, तो क्या हुआ इमोशन उसका, फियर, डर, ठीक है। रिपल्शन का डिस्गस्ट, क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, ठीक है, इच्छुकता होती है, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ जाननी है, मतलब वंडर उसका इमोशन होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ये सारे इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला इनमें से कौन सा इंस्टिंक्ट और इमोशन सही है, तो हम देख लेते हैं। फाइट का डिस्गस्ट, क्यूरियोसिटी का वंडर, जो अभी हमने देखा ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेल्फ असर्शन, सब्जेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये सेल्फ असर्शन क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, सेल्फ असर्शन होता है पॉजिटिव और सेल्फ फीलिंग, तो इसमें तो गलत दिया हुआ है सब्जेक्शन, ये भी गलत है, फाइट वाला भी गलत है। एक्चुअली ये फ्लाइट है, नॉट फाइट, फ्लाइट का फियर है, ये देखिए अभी हमने देखा, ठीक है। अपील का लस्ट नहीं होता, तो अपील का क्या होता है, अपील का होता है डिस्ट्रेस, ठीक है। तो एज यू ऑल नो, तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि क्या आंसर है, क्यूरियोसिटी का वंडर। आई होप बी ऑप्शन सही है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ कोग्निशन। कोग्निशन में नहीं आती ये चीज़, फीलिंग्स, थॉट्स, अटेंशन, परसेप्शन। तो देखिए
अगर बात करें अटेंशन की, अटेंशन तो हम ब्रेन से ही दे सकते हैं ना, अगर हमारा माइंड बिल्कुल सेट है तो हम अटेंशन दे पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो गलत है ही नहीं, ये तो कोग्निशन से रिलेटेड है। परसेप्शन, चीज़ें परसीव करना, ठीक है, उनको जानना, तो ये भी हमारे माइंड से रिलेटेड है। थॉट्स दिमाग में ही तो आएंगे, पर जो फीलिंग्स हैं ये तो इमोशन से रिलेटेड हो गई ना हमारी फीलिंग्स, तो ये कंपोनेंट नहीं है कोग्निशन का, तो ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, दैट इज इट इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन एक्चुअली डिवाइड कर दिया है, कोई ना। Which of the following is not a basic universal emotion as suggested by Paul Ekman? तो देखिए, जो पॉल एकमैन थे उन्होंने ना 6 तरह के इमोशंस की बात की थी, ये मैं आपके लिए ये भी लेके आई हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड पता लगता रहे। जो पॉल एकमैन थे उन्होंने ना 6 तरह के इमोशंस दिए थे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से 6 इमोशंस थे, या कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने क्या है 6 तरह के इमोशंस डिस्कवर किए थे या 6 तरह के इमोशंस दिए थे, कंसेप्ट दिया था उसका, तो वो थे पॉल एकमैन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसके साथ साथ कौन से 6 इमोशंस थे वो, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक है, आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिए कौन कौन से हैं, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो ये देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, डिस्गस्ट तो हमने पढ़ा, रिपल्शन नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, और सी ऑप्शन हैप्पीनेस भी उन्होंने दिया, एंगर भी उन्होंने दिया, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है कि कौन सा नहीं दिया, नॉट सजेस्टेड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन नहीं दिया उन्होंने। ठीक है जी, आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप देख सकते हैं आपको बहुत तरह के इमोशंस दिए, फेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले ये जो गर्ल का आपने देखा पिक्चर, इसमें गर्ल क्या हो रही है, सरप्राइज हो रही है, वो सरप्राइज्ड। अगला थोड़ा कंटेम्प्ट, दुखी दुखी, देन डिस्गस्ट एंड लास्ट इज डर लग रहा है उसको, फियर, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी, आप फेस एक्सप्रेशन देख के उनके इमोशंस बता सकते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफाई द मिसमैच। उन्होंने मैच करने को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत मैच की गई है, जब मतलब सामने सामने लिखा हुआ है कौन सी ऐसी चीज़ है वो गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, डेवलप इमेजिनेशन। दूसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये तो हमने बहुत अच्छे से किया कि जब कंक्रीट की बात आई तो सी है तो सी से होता है, CCS, दैट इज कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, तो सेकेंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, फिर आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर, ये भी बिल्कुल सही है। सेंसरी मोटर, जब बच्चा क्या है एक्वायर कर लेता है ऑब्जेक्ट परमानेंस को, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स थे जो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता लगे। पियाजे की 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है जी, सेंसरी में उन्होंने क्या किया, अपने सेंसेस को यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती थी बच्चे के दिमाग में, वो ऑब्जेक्ट छप जाता था एक तरह से, एंड इमिटेशन, ये एक्चुअल में मेमोरी एंड इमेजिनेशन है, ये जो प्री ऑपरेशनल में है। ठीक है, तो इसमें काउंट मत करना, ये नीचे आ जाएगा, तो मैं रब भी नहीं करूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये एक्चुअल में प्री ऑपरेशनल का है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल में मेमोरी एंड इमेजिनेशन डेवलपमेंट, कंक्रीट में क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन और लॉजिकल थिंकिंग आती है बच्चे में, फॉर्मल में ऑब्स्ट्रैक्ट प्लस लॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए इसमें से मेमोरी एंड इमेजिनेशन प्री ऑपरेशनल में है, जबकि यहाँ पे फॉर्मल में दी हुई है, तो पहले वाला बिल्कुल गलत है, मतलब ये मिसमैच हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, कि ये वाला गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज द एंजाइटी। ठीक है, बच्चा बहुत एंशियस है, एंजाइटी है, गुस्से में है, तो देखिए जी उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो बहुत हड़बड़ी में है, वो घबरा रहा है, एंजाइटी में है। ठीक है, तो इनमें से कैसे वो कौन सी चीज़ से मैनेज करेगा अपने इस डर को, इमोशन को, एक्सेप्ट, मतलब कौन सी चीज़ काम नहीं आएगी। तो पहले देख लेते हैं, अगर हमने एंजाइटी को मैनेज करना है, हमें पता है हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम घबरा जाते हैं कि अरे कैसे तैयारी होगी, हम कैसे करेंगे, तो क्या चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में। पहला फैमिलराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें जब पता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये है, हम फैमिलियर है उस चीज़ से, तो घबराने की बात नहीं है, तो हम मैनेज कर सकते हैं अपने गुस्से को या अपने डर को। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, जब पेपर दिया ही नहीं है पहले ही आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो ये तो ज़्यादा आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे, तो ये तो गलत है।
सीकिंग सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल रहा है, किसी की हेल्प आप ले रहे हो, सामने से आपको हेल्प मिलेगी, आप एग्जाम्स खुद ब खुद अच्छे करोगे, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। इम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ देखोगे, अपनी वीकनेस देखोगे, कहाँ से टॉपिक आप मतलब कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, आप अच्छे से देखोगे उस चीज़ को, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। आप ये 3 चीज़ों से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अपने डर को। बट थिंकिंग टू मच, सोचते रहोगे तो दिमाग पे तो असर पड़ेगा ही, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है गलत है, एक्सेप्ट पूछा उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। पहले देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन कौन होता है? इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब जो बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो, जिसको पता हो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। कई होते हैं ना, रोने लग जाते हैं जो हर छोटी छोटी बात पे, मीन्स वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उनको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करने आते, ठीक है। बट जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन, दूसरा एमिकेबल रिलेशन विद द क्लास फेलोज, अवेयरनेस ऑफ इमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, अगर मैनेज कर लिया अपने इमोशंस को, तो ये तो इंटेलिजेंस ही हुई ना इमोशनल वाली। अवेयर होना अपने इमोशंस के बारे में, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। अच्छे रिलेशंस होना क्लास फेलो से, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि देखिए, कई बार हम क्या है, एडजस्ट नहीं कर पाते क्लास फेलोज के साथ, बट अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट है, हमें पता है कि एडजस्ट करना पड़ेगा अभी, जैसे तैसे यू आर इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट, कोई नहीं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो ये क्या, ये भी अच्छी बात है। बट क्रिटिसाइज करना इमोशंस को, ये गलत बात है। तो एक्सेप्ट में तो ए ऑप्शन ही आएगा, तो ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा फैक्ट है जो इमोशंस की साइकोलॉजी को लेकर सबसे कम डिस्कस किया गया है? लीस्ट डिस्कस्ड इन द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन, इमोशंस को लेकर इनमें से कौन सा फैक्ट बहुत कम डिस्कस किया गया है? पहला, इट इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये तो बिल्कुल सही है, हर एक बंदे का इमोशन अलग होता है, ठीक है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इमोशंस मे नॉट अक्कर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास, ये सब चीज़ें तो मतलब इतना डिस्कस किया ही नहीं, हम तो एक पर्सन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी इमोशन इंटेलिजेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला सबसे कम डिस्कस किया गया है, बी वाला। देन इमोशन इज अ कम्प्लेक्स ऑफ अराउजल एंड कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन, ये भी हमने बोला कि जो इमोशन है और कोग्निशन है, ये इंटरवोवन है, इंटरलिंक्ड है। इमोशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन, ये भी सही है। बट हमने बी ऑप्शन बहुत कम डिस्कस किया है, कि जो सिर्फ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कभी भी इंटायर क्लास की बात तो की ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में, तो बी वाला सबसे कम डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कोग्निशन एंड इमोशन को लेकर करेक्ट है? ये अभी मैं आपको बोल के हटी हूँ, ठीक है, अपने वर्ड्स में मैंने आपको ये अभी डिस्कस किया, अगर आपको अच्छे से इसका आंसर पता लग जाए। पहला, कोग्निशन और इमोशन प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, डिपेंडेंट नहीं है, गलत बात है। दे आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, ये वर्ड मैंने अभी यूज़ किया, इंटरलिंक्ड, इंटरवाइंड, और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, आपका माइंड है, आपके इमोशंस है, जो आपका माइंड सोचेगा, आपके इमोशंस उस तरह के होंगे, या जैसा आपका इमोशन है उसका असर आपके दिमाग में पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें क्या है, इंटर लिंक्ड है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोग्निशन इफेक्ट इमोशन बट इमोशन डजंट इफेक्ट कोग्निशन, तो ये तो गलत बात है। इमोशन इफेक्ट कोग्निशन बट कोग्निशन डजंट इफेक्ट इमोशन, ये भी गलत बात है। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, अगर एक पे असर पड़ता है तो दूसरा खुद ब खुद उस पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोड्स दिए हुए नंबर 1, एंगर और उसकी मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट। आपको गुस्सा आया, आपने अपने गुस्से को मैनेज कर लिया, इट्स ओके, लीव इट, तो क्या इमोशनल डेवलपमेंट ही तो हुई, इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो हुई, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। सेकेंड, एक्विजिटिवनेस इज अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप, ये अभी मैंने आपको जो इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस करवाए थे ना, उसमें से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नाइदर इज रॉन्ग, दोनों ही सही है, नाइदर इज रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से वही आ गया, इनमें से बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। पहला, इंस्टिंक्ट इमोशन, अपील का लस्ट, ये गलत बात है, ये अभी हमने पढ़ा, अपील का लस्ट नहीं होता। सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, ये भी करवाया। कंक्रीट में
अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में अंडरस्टैंडिंग पास्ट एंड फ्यूचर, मीन्स पहले वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट। कौन सी गलत है स्टेटमेंट? पहला, लॉजिकल यूज ऑफ सिंबल इज एसोसिएटेड विद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, ये तो सही है। इमोशन इज आइदर अ स्टेट और प्रोसेस, ये स्टेट है या प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल सही है। इमोशन डजंट कॉज सर्टेन बिहेवियर्स, इमोशन कॉज बिहेवियर्स, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, थर्ड वाला, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो PYQs इमोशंस एंड कोग्निशंस टॉपिक में से आए थे, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।